हाय एवरीवन, मैं हूं निशांत एंट्री एलिवेट हिंदी से। वेलकम बैक टू आवर प्लेलिस्ट प्रोग्रामिंग फॉर बिगिनर्स यूजिंग पाइथन। आज की इस वीडियो में हम लोग ऑपरेटर्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि ऑपरेटर्स होते क्या है। उसके बाद एक एक करके हम ऑपरेटर्स के सारे टाइप देखेंगे और एग्जाम्पल्स को भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं। तो देखो, पाइथन प्रोग्रामिंग में किन्हीं भी दो वेरिएबल्स या ऑपरेंड्स या एक्सप्रेशंस के बीच में अगर आपको कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करना हो तो आपको कुछ स्पेशल सिंबल्स का यूज करना पड़ता है, जिनकी मदद से आप ये ऑपरेशंस परफॉर्म कर पाते हो। इन्हीं स्पेशल जो सिंबल्स हैं इनको हम ऑपरेटर्स कहते हैं और ये काफी अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। उन सारे अलग अलग टाइप्स को हम आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं और सबके एग्जांपल्स भी देखने वाले हैं। तो देखो, यहां पे मैंने पहले से ही इनलिस्ट करके रखे हुए हैं सारे के सारे ऑपरेटर्स, ठीक है, जो भी पाइथन के अंदर एग्जिस्ट करते हैं और हम एक एक करके इन सब को डिस्कस करने वाले हैं, स्टार्टिंग विथ फर्स्ट अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। तो ये जो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं ना, ये जैसे नाम से ही पता चल रहा है, ये मैथमेटिकल ऑपरेशंस के लिए यूज होते हैं। ठीक है, मैथमेटिकल ऑपरेशंस के लिए हम अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को यूज करते हैं। मैथमेटिकल ऑपरेशंस मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। इसके अलावा भी ऑपरेशंस हैं जैसे कि फ्लोर डिवीजन। ये क्या होता है ये हम थोड़ी देर में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, इसके अलावा जैसे हम पावर लेते हैं उसको एक्सपोनेंशियल कहते हैं, वो हम देखेंगे। ठीक है, और जैसे रिमाइंडर निकालते हैं उसको हम मॉड्यूलस ऑपरेटर कहते हैं। तो ये सारी चीजें अरिथमेटिक ऑपरेटर्स का यूज करके की जाती है। कैसे करते हैं आइए एक एक करके सबका एग्जांपल देख लेते हैं। तो देखो, यहाँ पे मैं दो वेरिएबल डिक्लेयर करता हूं। सबसे पहले एक x, इसकी वैल्यू मैं रखता हूं 20। ओके, और दूसरा वेरिएबल मैं लेता हूं यहाँ पे y, ओके, जिसकी वैल्यू मैं यहाँ पे 10 रख देता हूं। ठीक है, तो अब मैं एक नया वेरिएबल लिखूंगा z, जिसकी वैल्यू मैं लिखूंगा x प्लस y। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ये जो प्लस साइन है ना, यही वो स्पेशल सिंबल है जिसकी बात हो रही थी। ठीक है, ये x और y के बीच में कोई ऑपरेशन कराएगा, इस केस में एडिशन ऑपरेशन कराएगा। तो यहां पर ये जो प्लस है यही हमारा जो है ऑपरेटर है, ऑपरेटर कहलाता है। इस केस में ये एक अरिथमेटिक ऑपरेटर है जो कि 2 नंबर का सम करा रहा है। ओके, तो अगर यहां पे मैं प्रिंट करूं z को, ओके, प्रिंट करूं z को, ठीक है, और इस रन बटन को दबाऊं तो आप देखिए यहां पर 30 लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, 30 लिखा हुआ आ रहा है। ओके, इसको क्लियर कर देता हूं। इसका मतलब इस ऑपरेटर का यूज करके हम x और y दोनों को आपस में ऐड करा पा रहे हैं। अब इस ऑपरेटर को मैं यहाँ पे प्लस से चेंज करके माइनस में कन्वर्ट कर देता हूँ। ठीक है, अब देखते हैं इसको, मैं वापस से इसको रन कराता हूँ तो आप देखिए 10 आ रहा है। तो यानी x में से मैंने y को माइनस कर दिया है। ओके, और तरह के यहाँ पे ऑपरेशंस ट्राई कर लेते हैं। और तरह के ऑपरेशंस यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन एक तरह का ऑपरेशन हो सकता है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन ट्राई किया तो यहाँ पे 200 आ गया, दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो गए। उसके बाद मैंने यहाँ पे डिवीजन ट्राई कर लिया। ठीक है, डिवीजन ट्राई किया तो यहाँ पर आप देखिए एक इंटरेस्टिंग चीज हुई, यहां आंसर 2.0 आया, ना कि 2। ओके, इसको मैं बेटर एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पे 20 की जगह 21 ले लेता हूं। ओके, 20 की जगह 21 मैंने यहाँ पे ले लिया और इसको मैंने वापस से रन किया तो आप देखिए 2.1 आया। यही काम अगर हम जावा में करते, ठीक है, ये सिंगल हम डिवीजन सिंबल लगाते और 10 से डिवाइड करते तो वो अपने आप हमें सिर्फ 2 देता। ठीक है, जो फ्लोर वैल्यू होती वो देता किसी भी केस में। बट यहां पर पाइथन में ये स्पेशल होता है कि हमें फ्लोट रिटर्न करता है। ठीक है, यहां पे हमें फ्लोट रिटर्न होता है, ना कि इंट। अगर हमें वही चाहिए, वही बिहेवियर चाहिए जो हमें जावा में या C++ में देखने के लिए मिलता है, तो हम यहाँ पे ना ये 2 बार डिवीजन ऑपरेशन लगा देंगे। तो इसको हम कहते हैं फ्लोर डिवीजन। ओके, अब मैं इसको अगर रन करूं, पहले इसको क्लियर कर देता हूं और अब मैं इसको रन करता हूं तो देखिए यहाँ पे 2 आ रहा है। ओके, तो जैसे ही अगर किसी डिवीजन ऑपरेशन में कोई डेसिमल टाइप का आंसर आ रहा होता है, जैसे इस केस में 2.1 आया, तो उसका सिर्फ जो फ्लोर पार्ट है, जैसे इस केस में 2 है, तो वो फ्लोर डिवीजन से सिर्फ वो हमारे पास आएगा। किसी 2 नंबर को आपने डिवाइड किया और मान लीजिए आंसर आ रहा है 5.7, तो इस तरीके से आपके पास सिर्फ आंसर आएगा 5। ओके, जो वो डेसिमल वाला पार्ट है वो हट जाएगा और सिर्फ एक इंटीजर वैल्यू जो है आपको रिटर्न होगी। ओके, इसके अलावा देखिए यहाँ पे मैं ये इसको 2 कर देता हूं और यहाँ पे मैं इसको कर देता हूं 3। ओके, अब आप देखिए यहाँ पे मैं ये डबल, ये जो डिवीजन ऑपरेशन है इसको हटा के यहाँ पे डबल ये मल्टीप्लाई वाला जो ऑपरेटर है वो मैं लिख देता हूँ। ठीक है, एस्ट्रिक कहते हैं इसको। और फिर अगर मैं इसको रन करूं तो देखिए आंसर आता है 8। क्यों?
क्योंकि अब जो ये है ना, ये पावर ऑपरेशन हो गया है। ओके, पावर ऑपरेशन हो गया है, तो यहां पर x जो है वो अपने आप से y टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा। यानी इसको हम ये भी कह सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे मैं कमेंट डाल के लिख देता हूं कि इसका मतलब है x इंटू एक्स इंटू एक्स, ठीक है, क्योंकि y की वैल्यू 3 है। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा आप। इसके अलावा एक और चीज होती है जिसको हम कहते हैं मॉड्यूलो ऑपरेटर, जिससे हम रिमाइंडर निकाल सकते हैं। काफी सारे क्वेश्चन में बहुत काम आता है। तो यहां पे मैं 22 लिख देता हूं, ठीक है। तो 22 को 3 के साथ डिवाइड करने के बाद क्या आंसर मिलने वाला है मुझे ये जानने के लिए मैं यहां पर ये परसेंटेज साइन लगा देता हूं, जिसको हम मॉड्यूलो ऑपरेटर या मॉड्यूलस ऑपरेटर भी कहते हैं। इससे मुझे रिमाइंडर पता चल जाएगा। ऑलराइट, तो अगर मैं इसको क्लियर कर दूं और फिर इसको रन करूं, इसको रन करूं, तो आप देखिए 1 आ रहा है। 22 को अगर आप 3 के साथ डिवाइड करेंगे तो आपको रिमाइंडर 1 ही मिलेगा। ओके, तो ये सारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स थे जो हमने देखे। अब बात करते हैं इन असाइनमेंट ऑपरेटर्स की। ओके, तो यहां से मैं ये वाली लाइंस हटा देता हूं। ओके, यहां से ये वाली लाइंस हटा देता हूं। अब देखते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर किस तरीके से काम करता है। इसको मैं कट करके यहां ले आता हूं, ठीक है, ताकि आप बेहतर तरीके से देख पाएं। अब देखो, असाइनमेंट ऑपरेटर में ना हम अरिथमेटिक ऑपरेटर का यूज करते हुए ही जो वैल्यू कैलकुलेट होगी उसको सीधे सीधे किसी वेरिएबल में डाल देते हैं। ठीक है, क्या कहना चाहता हूं, एक सेकंड में आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए क्या लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, x फिर प्लस सिंबल, फिर उसके बाद ये इक्वल सिंबल और फिर y। ओके, जरा सोचिए इसका क्या मतलब हो सकता है। ठीक है, इसका क्या मतलब हो सकता है। अगर आप समझ गए तो ठीक है, नहीं तो इसका मतलब मैं आपको समझा देता हूं। इसका मतलब होता है, इसको हम अलग टर्म्स में लिख सकते हैं, x इक्वल्स टू x प्लस वाई। तो x प्लस इक्वल्स y का ये मतलब होता है कि x प्लस वाई करो और जो वैल्यू निकले उसको वेरिएबल x के अंदर पुट कर दो। ठीक है, तो ये जो प्लस इक्वल्स वाला ऑपरेटर है इसको हम इस तरीके से एक्सपैंड करके लिख सकते हैं। ठीक है, ये भी एक असाइनमेंट ऑपरेटर है। ओके, तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। फिर यहां पे हम प्रिंट कर सकते हैं x को। तो देखो अब x में जो है 22 प्लस 3 ये वाली वैल्यू आ गई होगी इसके अंदर। ओके, तो चलिए इसको एक बार क्लियर करके रन करा के देख लेते हैं। तो अब देखिए 25 आ रहा है जो x की वैल्यू है। ठीक है, ऐसा आप यहां अरिथमेटिक ऑपरेटर में सीखे गए हर ऑपरेटर के साथ कर सकते हैं। तो जैसे मैं एक बार पावर के साथ आपको करके दिखा देता हूं। ठीक है, जो एक्सपोनेंट ऑपरेटर था मेरा उसके साथ करके दिखा देता हूं। ओके, और इसको मैंने रन किया तो अब देखिए 22 को अगर हम क्यूब लें उसका तो शायद ये आ रहा होगा, आप चेक कर लीजिएगा। या फिर इसको 2 के लिए ट्राई कर लेते हैं। ठीक है, सीधे सीधे 2 के लिए ट्राई कर लेते हैं, वो 8 आना चाहिए, तो 8 आ रहा है। ओके, इसको एक बार मैं रिमाइंडर के साथ भी ट्राई कर लेता हूं। इसको वापस से 22 कर देता हूं और यहां पे मैं ये मॉड्यूलो ऑपरेटर लगा देता हूं। ओके, और इसको फिर मैंने रन किया, क्लियर किया और फिर इसको रन किया तो देखिए 1 आ रहा है आंसर। ओके, असाइनमेंट ऑपरेटर सिमिलरली आप हर अरिथमेटिक ऑपरेटर के आगे यहां पर ये इक्वल्स लगा दीजिए तो उसको इस तरीके से एक्सपैंड होकर आपको मिलेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये मॉड्यूलो लिया है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे ये x इक्वल्स टू x मॉड्यूलो y, ये वैल्यू हो जाएगी इसकी। ओके, यही है असाइनमेंट ऑपरेटर, इतना ही था। अब बात करते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर्स की। ओके, तो कंपैरिजन ऑपरेटर्स किसी भी दो वैल्यूज या एक्सप्रेशंस, ठीक है, वैल्यूज या एक्सप्रेशंस या वेरिएबल्स, ठीक है, वेरिएबल्स एक्सप्रेशंस, इनके कंपैरिजन में काम आते हैं। ठीक है, कंपैरिजन में काम आते हैं। ठीक है, तो देखते हैं किस तरीके से कंपैरिजन हम कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल लिया है a। ओके, इसको मैं यहाँ पे रख देता हूँ 20 और एक और वेरिएबल ले लेता हूँ b, इसको यहाँ रख लेता हूँ 10। ओके, अब आप देखिए मैं यहाँ लिखूंगा प्रिंट। ओके, प्रिंट, और उसके बाद मेरे को ये पता लगाना है क्या a जो है वो b से बड़ा है या नहीं। तो इसके लिए मैं लिखूंगा यहाँ पे a, ठीक है, ग्रेटर देन b। ओके, a ग्रेटर देन b। तो यहाँ पे ये जो ग्रेटर देन सिंबल है ना, ये भी एक ऑपरेटर है और ये एक कंपैरिजन ऑपरेटर है। ओके, रन करा के देखते हैं इसको। पहले इसको क्लियर करता हूं और इसको मैंने रन कराया तो आप देखिए यहाँ पे आंसर आ रहा है ट्रू। ओके, ये ऊपर वाला प्रिंट स्टेटमेंट मैं हटा देता हूँ, खामखा की कंफ्यूजन क्रिएट होगी। ओके, तो इसको मैं वापस से क्लियर करके एक बार दोबारा रन कर देता हूँ। देखिए ट्रू आंसर आ रहा है। ओके,
ट्रू आंसर आ रहा है। तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि ए ग्रेटर देन बी जो है एक ट्रू स्टेटमेंट है। ओके, अब यही अगर मैं इसका उल्टा कर दूं तो कि ए लेस देन बी, तो यहां पर ये फॉल्स होना चाहिए। इसको मैं दोबारा रन करके देखता हूं। ओके, तो यहाँ पे ये देखो फॉल्स आ रहा है। तो देखिए यहाँ पे जो अगला ऑपरेशन मैं आपके साथ डिस्कस करने जाता हूं वो है इक्वल ऑपरेटर, कि दो वैल्यूज जो है वो इक्वल हैं आपस में या नहीं। तो इसके लिए जो ऑपरेटर यहाँ पे यूज होता है ना वो होता है इक्वल इक्वल। ओके, एक सिंगल इक्वल नहीं, डबल इक्वल्स। ठीक है, डबल इक्वल्स का साइन। अगर आप सिर्फ एक सिंगल इक्वल्स का साइन यूज करते हैं तो वो पाइथन उसको समझता है कि वो एक असाइनमेंट ऑपरेटर है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इक्वल का साइन है, तो यहाँ पे पाइथन को समझ में आता है कि ए के अंदर बी की वैल्यू डाल, ये 20 डाल दो। ठीक है, ए के अंदर ये 20 जो ये वैल्यू है ये डाल दो। ओके, लेकिन जब आप डबल इक्वल्स लिखते हैं तो पाइथन को समझ में आता है कि वो एक ऑपरेटर है, कंपैरिजन ऑपरेटर, इक्वल्स चेक करने के लिए। ओके, तो देखो अगर मैं यहाँ पे लिखूं प्रिंट ए इक्वल इक्वल बी, ओके, और फिर मैं इसको रन करूं तो आप देखो यहाँ पे फॉल्स लिखा हुआ आएगा। ठीक है, क्योंकि ए और बी जो है वो इक्वल नहीं है ऑब्वियसली। अगर मैं बी की वैल्यू को यहाँ पे 20 कर दूं तो अब देखते हैं क्या आएगा। इसको रन किया मैंने तो देखो ट्रू आंसर आ रहा है, क्योंकि अब ए और बी जो है वो इक्वल्स हैं आपस में। ओके, अगली चीज देखिए, यहां पर एक और चीज हम यूज कर सकते हैं। बी की वैल्यू पहले मैं चेंज कर देता हूं, ए ग्रेटर देन इक्वल्स टू बी। ये ऑपरेटर ग्रेटर देन इक्वल्स टू ये चेक करता है कि क्या ए बड़ा है या बराबर है बी के या नहीं। ओके, तो इसको अब मैंने जब रन किया तो अब देखो ट्रू आंसर आ रहा है, क्योंकि ए जो है वो बड़ा है बी से। ठीक है, ए की वैल्यू जो है वो 20 है और बी की वैल्यू जो है वो है 10। ओके, एक चीज यहां पर और बताना चाहूंगा कि हमने अभी इक्वल इक्वल ऑपरेटर देखा, ठीक है, थोड़ी देर पहले, जिससे हमने ये देखा कि दो वैल्यू इक्वल है या नहीं, ये इससे हमें पता लगता है। ठीक है, एक और ऑपरेटर होता है जिससे हम ये कर सकते हैं, लेकिन वो जो है वो इसका जस्ट रिवर्स है। वो ये चेक करता है क्या दो वेरिएबल्स इक्वल नहीं है या नहीं। तो उसके लिए हम ये एक्सक्लेमेशन मार्क इक्वल्स लिखते हैं। ठीक है, इसको हम पढ़ते हैं नॉट इक्वल्स, नॉट इक्वल्स ऑपरेटर। ठीक है, लिखते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क इक्वल्स और पढ़ते हैं नॉट इक्वल्स ऑपरेटर। तो चलिए इसको एक बार टेस्ट कर लेते हैं। तो यहां पे क्वेश्चन जो है वो ये है, क्या ए बी के इक्वल नहीं है? तो आंसर ट्रू आना चाहिए, देखते हैं आएगा कि नहीं। तो इसको मैंने रन किया, ट्रू आंसर आ रहा है। ओके, तो चलिए ये भी हमने डिस्कस कर लिया कंपैरिजन ऑपरेटर। अब बात करते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स की। ओके, लॉजिकल ऑपरेटर्स की। लॉजिकल ऑपरेटर्स जो होते हैं ना वो बूलियन वैल्यूज को जो है इवैल्यूएट करने में हमारी मदद करते हैं। ठीक है, तीन तरह के ये होते हैं, एंड, ठीक है, और, एंड, नॉट। ठीक है, नॉट, ये तीन तरह के ये होते हैं। ठीक है, लॉजिकल ऑपरेटर्स जो होते हैं। एंड ऑपरेटर ये चेक करता है क्या ये दोनों एक्सप्रेशंस ट्रू है या नहीं। अगर दोनों के दोनों ही ट्रू हैं तब वो ट्रू आंसर रिटर्न करता है। अगर दोनों में से एक भी जो एक्सप्रेशन है वो फॉल्स रिटर्न करता है तो वहां पर एंड ऑपरेटर फॉल्स जो है वो आंसर रिटर्न करता है। और ऑपरेटर ये देखता है कि उसके लेफ्ट में और राइट में जो दो एक्सप्रेशंस हैं क्या दोनों में से एक भी ट्रू है या नहीं। अगर दोनों में से एक भी ट्रू होगा तो वो आंसर ट्रू रिटर्न करेगा, नहीं तो फॉल्स रिटर्न कर देगा। ठीक है, और नॉट ऑपरेटर जो होता है वो अगर ट्रू वैल्यू है किसी एक्सप्रेशन की तो वो वैल्यू को फॉल्स में कन्वर्ट कर देगा, और अगर फॉल्स वैल्यू है तो उसको ट्रू में कन्वर्ट कर देगा। क्या कहना चाह रहा हूं मैं, एक बार कोड में आपको ढंग से समझा देता हूं। तो देखो यहां पे मैं दो एक्सप्रेशंस लिखता हूं। ठीक है, पहला एक्सप्रेशन तो ये है, यहां पे मैं पहले ए को डिफाइन कर देता हूं 10 है, और बी को डिफाइन कर देता हूं कि ये है 20। ठीक है, अब देखो एक एक्सप्रेशन में यहां लिख रहा हूं कि ए लेस देन बी। ओके, ए लेस देन बी। क्या ये एक्सप्रेशन ट्रू है? क्या ए जो है वो बी से छोटा है? जी हाँ, बिल्कुल है। ए जो है वो 10 है और बी 20 है, तो ए बी से छोटा है। उसके बाद मैं यहां लिखूंगा एंड, ये एक ऑपरेटर है यहां पर। ठीक है, उसके बाद मैं दूसरा यहां पर लिखने वाला हूं, उसके लिए मैं यहां पे दो वेरिएबल्स और डिक्लेयर कर देता हूं। ठीक है, x जो है वो है 100 और y जो है वो है 50। ठीक है, और यहां मैं लिखूंगा x ग्रेटर देन y। ओके, और इसको सेव कर लेता हूं। ठीक है, और इसकी जो पूरी इस एक्सप्रेशन की वैल्यू है वो मैं एक वेरिएबल के अंदर डाल देता हूं जिसको मैं p बोलता हूं। ठीक है,
और मैं यहाँ पे प्रिंट करा रहा हूँ P को। ओके, तो देखते हैं ये मुझे क्या रिटर्न करेगा। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि यहाँ पे ये जो a लेस देन b है इसकी वैल्यू जो है वो ट्रू है, और x ग्रेटर देन y जो है इसकी वैल्यू भी ट्रू है। एंड ऑपरेशन ये कहता है कि उसके राइट साइड में जो एक्सप्रेशन है और लेफ्ट साइड में जो एक्सप्रेशन है दोनों ही ट्रू होने चाहिए, तब जाकर ये ट्रू रिटर्न करेगा। ठीक है, तब जाकर ये जो p वेरिएबल है इसमें ट्रू आंसर आना चाहिए। ठीक है, तो एक बार इसको रन करके देख लेते हैं क्या ट्रू आंसर आ रहा है, क्योंकि दोनों ही साइड पे ट्रू वैल्यूज हैं। तो देखिए ट्रू आंसर आ रहा है। अब मेरा ये कहना है कि अगर मैं दोनों में से एक भी साइड पर अगर एक फॉल्सी स्टेटमेंट लिख दूं, ठीक है, जिसका आंसर फॉल्स आएगा, तो P में फॉल्स वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो इस वाली स्टेटमेंट को हम फॉल्सिफाई कर देते हैं। यहां पर ये ग्रेटर देन हटा के लेस देन वाला डाल देते हैं कंपैरिजन। तो अब ये वाली स्टेटमेंट तो ट्रू है, A अभी भी B से छोटा है, लेकिन ये वाली स्टेटमेंट कि x जो है वो y से छोटा है, ये अब ट्रू नहीं रही। ठीक है, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है और ये ट्रू स्टेटमेंट है। तो अब P में जो है फॉल्स आ जाना चाहिए, क्योंकि ये वाली स्टेटमेंट फॉल्स है। ठीक है, तो इसको एक बार ट्राई करते हैं हम रन करने की। तो देखिए फॉल्स आंसर आ रहा है। अगर मैं इस वाले स्टेटमेंट को भी फॉल्सिफाई कर दूं, ठीक है, यहां पर a ग्रेटर देन b लिख दूं, तो अब ये भी फॉल्स स्टेटमेंट हो गई। अगर मैंने इसको रिटर्न किया तो ये अभी भी फॉल्स आएगा, क्योंकि दोनों में से एक भी अगर फॉल्स हुई लेफ्ट में या राइट में, तो P में फॉल्स वैल्यू ही जानी शुरू होगी। ऑलराइट, अब बात करते हैं और ऑपरेटर की। ठीक है, पहले मैं इसको थोड़ा अंडू कर देता हूं और दोनों जगह ट्रू कंडीशन ले आता हूं। ठीक है, अब मैं बात करता हूं और कंडीशन की। एंड हटाया यहां से और डाल दिया। ओके, और कंडीशन ये देखती है कि लेफ्ट में और राइट में दोनों में से एक भी जगह ट्रू आ जाए तो ये इसको ट्रू कर देगा। ठीक है, दोनों में से एक भी जगह ट्रू आ जाए तो ये P को ट्रू कर देगा। तो ये वाली स्टेटमेंट जो लेफ्ट में स्टेटमेंट है वो ये है कि a लेस देन b, ये ट्रू है। ठीक है, क्योंकि a है 10 और b है 20। और ये जो राइट में स्टेटमेंट है ये है x ग्रेटर देन y, ये भी सही है, x में 100 और y में है 50। तो अगर मैं इसको अभी प्रिंट कराऊं तो यहां आंसर आना चाहिए ट्रू, क्योंकि दोनों ही स्टेटमेंट्स जो है वो ट्रू है। इसको मिनिमम एक चाहिए, यहां पे तो दोनों ही मिल गई। तो इसको मैंने एंटर किया तो देखो ट्रू आ रहा है। ठीक है, अब मैं इस वाली स्टेटमेंट को फॉल्सिफाई कर देता हूं, यहां पे साइन चेंज कर देता हूं और इसको वापस से रन करता हूं, देखता हूं क्या आंसर आना चाहिए। तो अभी भी जो लेफ्ट वाली स्टेटमेंट है वो ट्रू है, भले ही राइट साइड वाली स्टेटमेंट जो है वो फॉल्सिफाई हो गई है, लेकिन एक भी अगर ट्रू है लेफ्ट और राइट, तो जो है और ऑपरेटर ट्रू ही रिटर्न करेगा आंसर। इसको मैं वापस से चला के देखता हूं तो देखिए ट्रू आ रहा है। ओके, अब मैं इस साइड वाले जो ये मेरा एक्सप्रेशन है इसको भी मैं फॉल्सिफाई कर देता हूं। ठीक है, इसको भी फॉल्सिफाई कर देता हूं, तो अब लेफ्ट में भी फॉल्स वैल्यू है और राइट में भी फॉल्स वैल्यू है। ठीक है, तो अब एक भी ट्रू वैल्यू नहीं रही। तो अब मैं अगर इसको रन करूंगा तो ये मुझे फॉल्स देगा। ओके, इस तरीके से ये लॉजिकल ऑपरेटर काम करता है, एंड और। ओके, नॉट ऑपरेटर क्या करता है वो भी देख लीजिए। नॉट ऑपरेटर दिखाने के लिए मैं यहां सिंपली लिख देता हूं नॉट P। ओके, नॉट P, नॉट P। तो जैसे अभी फॉल्स वैल्यू हमने देखी, ठीक है, यहां पे हमने फॉल्स वैल्यू देखी, ये जो है ना नॉट ऑपरेटर, ये इसको ट्रू कर देगा। ठीक है, अगर फॉल्स है तो इसको ट्रू कर देगा, और ट्रू वैल्यू रहती तो उसको फॉल्स कर देता। तो देखिए यहां पे ट्रू आ गया, P पहले फॉल्स था अब ट्रू आ गया। ओके, अगर मैं इसको नॉट फॉल्स लिख दूं तो P की ओरिजिनल वैल्यू थी फॉल्स, पहले वाले नॉट की वजह से वो हो गई ट्रू, और फिर ये दूसरे वाले नॉट की वजह से वो वापस से फॉल्स हो गई। ठीक है, तो देखिए इसको एक बार रन करा के देख लूं तो फॉल्स। इस तरीके से आप नॉट लिखते जाइए तो वैल्यू टॉगल होती रहेगी ट्रू और फॉल्स के बीच में। ओके, अब बात करते हैं बिट वाइज ऑपरेटर के बारे में। तो देखिए पाइथन में या किसी भी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो भी नंबर्स होते हैं ना, वो कुछ बिट्स का सीक्वेंस होते हैं। ठीक है, बिट्स 0 और 1 हो सकते हैं, तो हम अलग अलग तरह के बिट वाइज ऑपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, वो मैं आपके साथ एक एक करके डिस्कस कर लेता हूं सारे बिट वाइज ऑपरेटर। तो देखिए यहाँ पे पहले मैं 2 वेरिएबल्स डिक्लेयर कर देता हूं, पहले ये हटा देता हूं मैं। ओके, और देखिए फिर मैं यहाँ पर ये 2 वेरिएबल्स जो हैं इनको डिक्लेयर कर देता हूँ। ओके, तो अब देखिए यहाँ पर एक वेरिएबल मैं C लेता हूँ। सबसे पहला जो ऑपरेशन मैं करूँगा वो है ये। ओके, ये एम्बरसेंड साइन या एंड साइन इसको कहते हैं आप। ये जो है ये बिट वाइज
एंड ऑपरेटर होता है, ठीक है। तो ये जो दोनों नंबर्स हैं ए और बी, इनके जो बिट्स हैं इनको एंड कर देगा, ठीक है। एंड ऑपरेशंस जो बूलियन का लॉजिकल बूलियन अलजेब्रा में जो एंड ऑपरेशन होता है वो यहाँ पे ये कर देगा। और इसको मैं सी जो है इसको मैं यहाँ पर प्रिंट कराता हूँ, ठीक है, क्लियर करके। तो यहाँ पर ये 0 आ रहा है, तो ए और बी को अगर आप एंड करें, ठीक है, बिटवाइज एंड करें तो 0 आएगा। उसी तरह अगर मैं यहाँ पे एक सिंगल पाइप साइन लिख दूँ तो ये बिटवाइज और ऑपरेटर होगा, ठीक है, बिटवाइज और ऑपरेटर होगा। 30 आ रहा है, ठीक है। और एक्सॉर ऑपरेशन करने के लिए मैं यहाँ पर ये कैरेट सिंबल देके इसका एक्सॉर ऑपरेशन कर सकता हूँ, ठीक है, एक्सॉर ऑपरेशन। तो यहाँ पे मैंने इसको रन कराया तो देखिए 30 आ रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर निगेशन के लिए यहाँ पर मैं ये ऑपरेटर टिल्डे साइन जो है इसका यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। ये बिटवाइज नॉट ऑपरेटर भी कहलाता है। इसको मैं रन करता हूँ तो यहाँ पे -11 आपको ये देखने के लिए मिलेगा, ओके। तो ये सारे बिटवाइज ऑपरेशन होते हैं। जब हम बिट मैनिपुलेशन के सवाल करेंगे डीएसए वगैरह में तो वहाँ पर इसकी काफ़ी हमें ज़रूरत पड़ सकती है। वैसे और प्रोग्रामिंग इन जनरल में इसका मैंने तो उतना यूज़ नहीं देखा है, बट जब आप डीएसए में बिटवाइज ऑपरेशन कर रहे होंगे तो वहाँ पर इसका बहुत यूज़ आने वाला है, ठीक है। फिर अब बात करते हैं मेंबरशिप ऑपरेटर्स की, ठीक है। तो यहाँ पर ये होते हैं इन और एंड नॉट इन, ठीक है, नॉट इन। ये आपको बताता है कि कोई एक जो वैल्यू है वो किसी कलेक्शन के अंदर प्रेजेंट करती है या नहीं करती है। तो देखिए जैसे कि मैं यहाँ पर एक लिस्ट ले लेता हूँ, ठीक है। लिस्ट हम इस वीडियो सीरीज में आगे पढ़ेंगे, बट फिलहाल के लिए आप देख लीजिए। बस मान लीजिए कि एक लिस्ट एग्जिस्ट करती है एल नाम की और उसके अंदर ये सारी वैल्यूज पड़ी हुई हैं, ठीक है। अब मुझे ये पता करना है कि ए जिसकी वैल्यू है 30 क्या वो एल के अंदर प्रेजेंट है कि नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए मैं सिंपल लिख सकता हूँ, ठीक है, ए इन एल अगर होगी तो ये यहां पर रिटर्न कर देगा मुझे ट्रू, ओके, ट्रू रिटर्न कर देगा। तो देखिए ये ट्रू रिटर्न कर रहा है यहाँ पे। इसको मैं हटा देता हूँ, इससे कंफ्यूजन क्रिएट होगी। इसको मैं वापस से रन करा देता हूँ। ये देखिए ट्रू रिटर्न हो रहा है, ओके। सिमिलरली अगर मेरे को इसका नेगेटिव ऑपरेशन चाहिए कि मेरे को ये देखना है कि क्या ए इस लिस्ट में एग्जिस्ट नहीं करती है कि नहीं, तो उसके लिए मैं बस इनके आगे नॉट लगा दूंगा, इतना ही, ठीक है। और इसको फिर मैंने रन किया तो यहाँ पे ये फॉल्स आ गया, ओके। अब फाइनली एक लास्ट टाइप के ऑपरेटर की बात कर लेते हैं जो कि है आइडेंटिटी ऑपरेटर। इसके लिए हम इज ऑपरेटर एंड इज नॉट ऑपरेटर, इन दोनों टाइप के ऑपरेटर्स का यूज करते हैं। ये जो है ये ऑब्जेक्ट्स की इक्वालिटी पता लगाने में हमारी मदद करते हैं। जैसे कि आपको एग्जांपल दिखाता हूं। यहाँ पे मैंने एक लिस्ट ले ली, ठीक है। लिस्ट भी एक ऑब्जेक्ट होती है पाइथन में। इस तरह की मैंने एक लिस्ट ले ली और उसको ए के अंदर डाल दिया और फिर एक दोबारा से लिस्ट ले ली और उसमें यही सेम वैल्यूज डाल दी, ठीक है, यही सेम वैल्यूज डाल दी इसके अंदर। और फिर मैंने यहाँ पे प्रिंट कराया ए इज बी, ठीक है। यहाँ पे ये इज कतई ये नहीं चेक कर रहा है कि ये दोनों जो है सेम वैल्यू इनमें कंटेन्ड है कि नहीं, ये चेक कर रहा है क्या ये दोनों सेम ऑब्जेक्ट्स है कि नहीं। तो अगर मैं इसको रन कराऊं तो आप देखिए यहाँ पे ये फॉल्स आंसर जो है मुझे रिटर्न कर रहा है। ये बता रहा है कि ये दोनों सेम ऑब्जेक्ट्स नहीं है, ठीक है। भले इनके अंदर की वैल्यूज सेम हो बट ये दोनों सेम ऑब्जेक्ट्स नहीं है, ठीक है। वहीं मैं यहाँ पर अगर c इक्वल्स a ऐसा लिख दूं, एक वेरिएबल c क्रिएट करूं और उसके अंदर a की जो वैल्यू है वो उसकी मेमोरी लोकेशन को पॉइंट करा दे, ठीक है। अब c और a दोनों की जो मेमोरी लोकेशन है वो सेम है। और फिर अगर मैं यहाँ पे लिखूं कि a इज c, ठीक है, और फिर मैं अगर इसको रन कराऊं तो ये देखिए अब यहाँ पे ये ट्रू लिखा आ रहा है क्योंकि इन दोनों की मेमोरी लोकेशन सेम है। इसको प्रूव करने के लिए देखिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे प्रिंट करूंगा, ठीक है। और एक फंक्शन में लिखूंगा id, इसके अंदर मैं a लिखूंगा, ठीक है। और फिर मैं इसको कॉपी कर देता हूँ b, 3 बार कॉपी किया मैंने इसको b और यहाँ पर मैं यहाँ पर c लिख रहा हूँ, ओके। इसको मैं क्लियर करूंगा और रन करूंगा, ओके। तो आप देखिए यहाँ पर a की जो लोकेशन है मेमोरी में वो ये है, c की लोकेशन ये है जो कि सेम है a के बराबर, ठीक है, बट b की लोकेशन डिफरेंट है, ठीक है। तो इसीलिए a इज c जो है वो ट्रू रिटर्न कर रहा है क्योंकि दोनों की मेमोरी लोकेशन जो है वो सेम है, ओके। अगर आप इज नॉट का यूज करेंगे तो वो इसी ऑपरेशन को निगेट कर देगा। अगर ट्रू आंसर आएगा तो उसको फॉल्स कर देगा और फॉल्स आएगा तो उसको ट्रू कर देगा। तो इसी के साथ ऑपरेटर्स वाली इस वीडियो को यहीं पर मैं रैप कर देता हूं।
उम्मीद है आपको ऑपरेटर्स समझ में आ गए होंगे ढंग से। अगली वीडियो में हम आगे पाइथन के सिंटैक्स को पढ़ना जारी रखेंगे और ब्रांचिंग के बारे में देखेंगे। तो दोस्तों, वीडियो खत्म करने से पहले एक खास इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करना जा रहा हूं। एंट्री एलिवेट हिंदी में हम आपके लिए लाए हैं एक ऑसम एंड अफोर्डेबल फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट कोर्स। इस कोर्स में आपको मिलेगी 150 प्लस रिकॉर्डेड एंड लाइव क्लासेस, कैपस्टोन प्रोजेक्ट्स का ट्यूटोरियल, मॉक इंटरव्यू प्रिपरेशन, सॉफ्ट स्किल एंड रिज्यूमे बिल्डिंग के लिए एक डेडिकेटेड सेल और भी बहुत कुछ। इतना ही नहीं, इस फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट कोर्स के साथ आपको एकदम फ्री फिलहाल के लिए मिलेगा DSA यानी डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम का कोर्स एंड दिस कोर्स। तो अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं एक ऑसम फुल स्टैक वेब डेवलपर बनने में, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म का लिंक है, उसे खोलकर भर दीजिए एंड आवर टीम विल गेट बैक टू यू एज सून एज पॉसिबल। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल दबा दीजिए, क्योंकि हम इस तरह के कंटेंट रेगुलरली अपडेट करते रहते हैं अपने इस चैनल पर। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।